सोशल मीडिया में हेल्थ के वीडियो देखिए। कोई कहता है मैग्नीशियम लो नींद बढ़िया हो जाएगी। कोई कहता है जिंक लो बाल झड़ना रुक जाएगा। और कोई कहता है पोटेशियम लो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। सोशल मीडिया के ज्ञानी और दवा कंपनियों के विज्ञापन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें ये विश्वास दिला देते हैं कि हमारी हर बीमारी का हल उनकी नीली पीली गोली में बंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सप्लीमेंट खाकर एक कमी पूरी करते करते हम अपने शरीर में कोई दूसरी समस्या पैदा कर बैठते हैं। ये बात मल्टीविटामिन्स और कई मिनरल्स पर लागू होती है। इनमें से मैंने चुने हैं 3 ऐसे मिनरल्स जो बहुत काम के हैं, लेकिन इनके वो वैज्ञानिक सच आँख खोलने वाले हैं जो कंपनी वाले और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्सर आपसे छिपाते हैं। चलिए विज्ञान की कसौटी पर इन्हें परखते हैं। मैग्नीशियम, ये राय आपने ज़रूर देखी सुनी होगी। अगर ठीक से नींद नहीं आती और तनाव है तो मैग्नीशियम की कमी है, और सप्लीमेंट लोगे तो ये परेशानियां ठीक हो जाएंगी। ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ये हड्डियों और मांसपेशियों, नसों, लीवर, इम्यूनिटी और डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो थकान, मसल क्रैम्प्स यानी मरोड़ और कभी कभी नींद की समस्या हो सकती है। मतलब ये कि इसकी कमी सही में कुछ परेशानियां पैदा कर देती है। लेकिन क्या आप लक्षण देखकर ही कह सकते हैं कि ये तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो रहा है? मैग्नीशियम से जुड़ा एक और सच ये भी है कि मैग्नीशियम की कमी टेस्ट से भी ठीक से नहीं पता चलती। हमारे शरीर का 99% मैग्नीशियम हमारी हड्डियों और कोशिकाओं के अंदर होता है। खून में सिर्फ 1% होता है। इसलिए साधारण ब्लड टेस्ट अक्सर सही तस्वीर नहीं दिखाता। इस अनिश्चितता का फायदा उठाकर गलत बयानी करना और सप्लीमेंट बेचना और भी सरल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा ज़्यादा मैग्नीशियम पेट में चला जाए तो बहुत नुकसान नहीं करता, बशर्ते आपकी किडनीज पूरी तरह स्वस्थ हों। हमारी किडनीज मैग्नीशियम को रेगुलेट करने में माहिर होती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मैग्नीशियम को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती हैं। मगर अगर किडनी कमज़ोर हैं और आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ये दस्त, लो बीपी और हार्ट की धड़कन में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे सस्ते सप्लीमेंट शरीर द्वारा ठीक से नहीं सोखे जाते, लेकिन वो पेट तेज कर देते हैं। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन इनके असर को भी कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक की। कई लोग आजकल इसे इम्यूनिटी और बालों का झड़ना रोकने के लिए कैंडी की तरह खा रहे हैं। जिंक के बारे में किए जाने वाले दावे भी अर्ध सत्य होते हैं। सच ये है कि जिंक इम्यूनिटी, त्वचा और बालों, सेक्स ऑर्गन्स और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बार बार इन्फेक्शन, घाव धीरे भरना, बालों का झड़ना, त्वचा में चकत्ते और खुजली, स्वाद बिगड़ जाना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में जिंक और कॉपर का नाजुक संतुलन होता है, और ज़्यादा जिंक लेने से शरीर भोजन में से कॉपर नहीं सोख पाता। कॉपर की कमी से खून की कमी, कमज़ोरी और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। यानी एक न्यूट्रिएंट को बढ़ाते बढ़ाते आप दूसरे की कमी पैदा कर सकते हैं। एक और बात, आप अधिक जिंक खाकर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया है कि जिंक अधिक हो जाए तो जो कोशिकाएं रोगों को रोकती हैं, जिन्हें टी सेल्स कहते हैं, उनके खुद कमज़ोर होने का रिस्क हो जाता है। इस लिस्ट का सबसे संवेदनशील मिनरल है पोटेशियम। इसे कम बीपी करने के शॉर्टकट की तरह प्रचारित किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पोटेशियम दिल और खून के तंत्र, नर्व्स और मसल्स के सही काम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका सोडियम के साथ संतुलन हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम हमारे दिल की धड़कन की बिजली को भी कंट्रोल करता है, जिसके लिए हमारी कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोटेशियम का एक खास अनुपात होना चाहिए। और जब इसकी कमी हो जाती है तो शारीरिक कमज़ोरी, मसल क्रैम्प्स यानी पेशियों की मरोड़ें और कभी कभी धड़कन में बदलाव महसूस हो सकता है। ब्लड प्रेशर के कुछ मरीजों में पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाता है, लेकिन बिना लैब टेस्ट के पोटेशियम सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है। ये धड़कन की परेशानी तो पैदा कर ही सकता है, कभी कभी बिना चेतावनी के धड़कन को रोक भी देता है। किडनी के मरीजों और शुगर की कुछ दवाएं लेने वालों के लिए तो पोटेशियम सप्लीमेंट जहर के समान हो सकते हैं, क्योंकि जब किडनीज खून में से अधिक पोटेशियम को नहीं हटा पाती तो खून में पोटेशियम खतरनाक लेवल तक पहुंच जाने का रिस्क हो जाता है। अब आप कहेंगे कि आप तो हर चीज़ के नुकसान गिनाते रहते हैं और हमारे लक्षण सोशल मीडिया में बताए गए लक्षणों से बिल्कुल मिल रहे हैं, तो सप्लीमेंट क्यों नहीं लें? और अगर ब्लड टेस्ट में न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है तब तो इनके सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका तर्क कुछ हद तक सही है, लेकिन अधूरा। इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन की ज़रूरत है।
हाल ही में डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे सप्लीमेंट्स का गलत यूज़ किडनी में पथरी, हार्ट की धड़कन की समस्याएं और लिवर के रोग पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि खुद सप्लीमेंट लेना कई बार रियल बीमारी को छिपा देता है। तो दो बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, अगर कमज़ोरी, मरोड़, बदन दर्द, बाल झड़ना, नींद ना आना इस तरह के लक्षण हैं तो ये कई अंदरूनी कारणों से हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से ही हो रहे हों। ऐसे में सीधे सप्लीमेंट लेने के बजाय ब्लड टेस्ट करवाना ठीक रहता है, और अगर ब्लड टेस्ट में किसी मिनरल या विटामिन या थायराइड की कमी नहीं आई तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि अगर टेस्ट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी का पता चले तो भी ये मान लेना कि सप्लीमेंट ही बेस्ट है, ये ठीक नहीं। जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी बहुत अधिक हो और शरीर किसी बीमारी की वजह से उसे सोख न पा रहा हो तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे पहले बात हुई, शरीर में मिनरल्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सप्लीमेंट ले भी रहे हों तो उतना ही लें जितना ज़रूरी हो और फिर उसे छोड़ दें। अगर कमी बहुत अधिक ना हो तो भोजन पर ध्यान दें। जिन 3 मिनरल्स की बात अभी हुई है ये रहे उनके अच्छे स्रोत। मैग्नीशियम रागी, बाजरा, हरी सब्जियों, डार्क चॉकलेट और कद्दू के बीजों में बहुत होता है। जिंक चना, मूंग, मसूर, बाजरा, ज्वार, मशरूम, डेयरी के उत्पादों, तरबूज और कद्दू के बीजों में बहुत होता है। और पोटेशियम शकरकंदी, पालक, छिलके वाला आलू, केला, नारियल पानी, पपीता, सोयाबीन और राजमा में बहुत होता है। इस बात पर गौर करें कि दालों और मोटे अनाजों के छिलकों में फाइटेट्स नाम के केमिकल होते हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा मैग्नीशियम और जिंक शरीर को नहीं मिल पाता। इसलिए इन्हें भिगाकर या अच्छी तरह भूनकर खाना चाहिए। विदा लेने से पहले 2 ज़रूरी बातें। दवा कंपनियों को दवा बेचनी है और सोशल मीडिया के ज्ञानियों को आधी अधूरी या झूठी लेकिन सही लगने वाली चीज़ें परोसकर पैसे कमाने हैं। उनकी बातों में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। दूसरा, आजकल डॉक्टर्स के बीच सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देने का रिवाज हो गया है, वो भी उनके बताए हुए और महंगे ब्रांड के सप्लीमेंट। इसके प्रति भी सचेत रहिए। अगले वीडियो में बात होगी किसी और बीमारी की या घरेलू इलाज की, या फिर जानेंगे सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई। वीडियो काम का लगा हो तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।